मिल पा रही है कि यहाँ पर डेटोनेटर फट गया है, जिसमें एक बच्ची बुरी तरह से घायल हो चुकी है, जिसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ये भी आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि डेटोनेटर जो था वो कचरे में रखा हुआ था, जिसके बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ है। और साथ ही इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि ऐसे डेटोनेटर जो है कोल माइन से कोयला निकालने के काम आते हैं। इस इलाके में डेटोनेटर फटने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन इस तरह के मामलों पर आंखें बंद किए हुए है। और चलिए इसी बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता नंद किशोर के पास, जो कि इस वक्त बैतूल से फोन लाइन पर मौजूद है। नंद किशोर, बताइए आखिर क्या है ये पूरा मामला, और जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, आई विटनेसेस मौजूद थे, क्या कुछ कहना है उनका? सुधा जी, देखिए, ये एक आमतौर पर देखा गया कि डेटोनेटर वैसे तो मतलब आम आदमी की पहुंच से बहुत ही परे रहता है, लेकिन ये है कि ये आम डेटोनेटर जब पब्लिक में आ रहे हैं तो इससे सीधा सीधा ये माना जा सकता है कि डेटोनेटर की तस्करी की जाती है, या तो ये कोल माइंस के कर्मचारी मिली भगत करके इन डेटोनेटर को बेचने का काम करते हैं। आए दिन हमको ये देखने को यहाँ पर मिल जाता है कि डेटोनेटर यदा कदा एक दूसरे इलाके में फटते ही नजर आ रहे हैं, और ये एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था, क्योंकि आसपास ही जो हम जिनसे बात की हमने, उनका कहना था कि मतलब तकरीबन 15 से 20 बच्चे उस मोहल्ले में खेल रहे थे जहाँ पर एक डेटोनेटर फटा है। तो सुधा जी, अपनी कह सकते हैं कि एक छोटी सी भूल की वजह से तकरीबन 10-15 बच्चे जो गंभीर रूप से जख्मी हो सकते थे, या तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो ये सीधे सीधे कोयला इंजन के अधिकारियों की मतलब एक प्रकार से गड़बड़ी है, जो इस तरह से मतलब डेटोनेटर को बाहर आने देते सुनाती है। नंद किशोर, क्या प्रशासन के अधिकारियों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी देखने को मिली है, तो प्रशासन ने, सरकार ने अभी तक इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया है? इस बारे में किसी बड़े अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हो पाई? सुधा जी, देखिए, हमने जब डब्ल्यू के कोल माइन एरिया के अपने जीएम से बात करनी चाहिए इस बारे में, तो उनका ये कहना था कि अमूमन तो हम ये मतलब डेटोनेटर किसी को इशू नहीं करते हैं, ये तो खाली कोयला अपना निकालने के लिए अंदर खदानों में दिया जाता है। तो हमने जब उनसे कहा कि सर, जब ये कोयला निकालने के लिए उपयोग किया जाता है तो ये बाहर कैसे आए, तो उनका ये कहना है कि ये हो सकता है कि बाहर से कोई आदमी लाता है और इन चीजों को मतलब ये करता है। तो मैंने सर, ये इतनी मतलब गंभीर बातें हैं कि ये विस्फोटक सामग्री एकदम आसानी से बाहर आना, मैंने कहा सर ये मुमकिन नहीं है। उनका ये कहना है कि हम अपने तमाम सुरक्षा गार्ड और सभी को मतलब चेकिंग करके ही सभी अपना खदान कर्मियों को बाहर निकालते हैं, अंदर जाने देते हैं। ये संभव नहीं है कि वो ला करके करें। तो हमारा ये मानना था कि मैडम, एक प्रकार से सीधे सीधे ये चूक है इन लोगों से कि सुरक्षा कर्मी इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि कोई डेटोनेटर लेकर के जाता है और बाहर ले जाकर के उसे बेच देता है, क्योंकि वाकई में प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंद किशोर, जिन बच्चों का जिक्र आपने किया जो कि घायल हुए हैं इस पूरी घटना में, कैसी हालत उनकी बनी हुई है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? जी, एक बच्ची जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी, वो तो अपनी एक आंख गवा बैठी है इस हादसे में। उसको ज्यादा छर्रे मतलब उसकी आंखों में लगे हैं। बाकी जो दूसरे बच्चे थे वो तो मतलब एक प्रकार से उनका प्राथमिक उपचार तुरंत कर दिया गया है, तो उनके शरीर में भी अपना छर्रों से छेद हो चुके हैं। लेकिन ज्यादा तो हालत इस बच्ची की गंभीर थी, जो सीमा नाम की बच्ची है। इसको देख करके तो ये लगता था सुधा जी कि इसकी दूसरी आंख भी जा सकती थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हो सकता है ब्लास्ट के समय ये बच्ची ने दूसरी आंख बंद कर दी, इस वजह से इसकी आंख बच गई। लेकिन अब ये हादसे से मतलब इस बच्ची की जिंदगी एक प्रकार से सुधा जी तबाह हो चुकी है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर ये पुनरावृत्ति इस प्रकार के अगर दोबारा विस्फोट की अगर होती है तो इससे गंभीर भी हादसा हो सकता है। तो हम मतलब इन लोगों से मतलब जी, पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो लोगों के अंदर काफी खौफ होगा, डर होगा, क्योंकि अगर इस तरह से डेटोनेटर कचरे के अंदर मिल जाते हैं, धमाके उसमें हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे इसकी जद में आ जाते हैं, तो खौफ तो बहुत ज्यादा होगा स्थानीय लोगों में। जी सुधा जी, सीधे सीधे जैसा देखने को हम लोगों को मिला था जब हम वहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बात की, तो हम लोगों को सीधे सीधे उन लोगों में दहशत का एक माहौल सा लग रहा था। वो लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि ये डेटोनेटर कोई अपने घर में रख करके भी डाल जाए या इससे ब्लास्ट हो जाए, तो आसपास के मोहल्लेवासी मतलब इस बात से बड़े अपना दहशतगर्द थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि हादसा बाहर कचरे में हुआ। अगर इन केसेस अगर ये हादसा अगर हमारे घर के और करीब होता तो घर के साथ साथ घर के परिजनों को भी इससे नुकसान पहुंच सकता था। तो सीधे सीधे कह सकते कि दहशत का माहौल तो पूरे मोहल्ले में ही था।
जी हाँ, वाकई में प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से डेटोनेटर यहाँ पर कचरे में पाया गया है और जैसा कि हमारे संवाददाता नंद किशोर ने जानकारी दी है कि अपने आप में इस तरह की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। नंद किशोर, अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो जैसे कि लगातार हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं पहले भी देखने को मिली है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप हमें दे पाएंगे? जी जी सुधा जी, इसके पहले भी पूर्व में एक बार एक कबाड़ी के यहाँ पर इस टाइप का डिटोनेटर मिला था, जिसको वो जो वहाँ पर काम करने वाला था उसने अपने हथौड़ी से, मतलब उसे ये मालूम नहीं था कि डिटोनेटर है। जब वो हथौड़ी से फोड़ने लगा तो उसमें ब्लास्ट हुआ और वो उसमें गंभीर रूप से घायल हो चुका था। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे और नंद किशोर जैसा कि हमें बता रहे थे कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, कई लोग जख्मी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन की नींद यहाँ पर नहीं टूट रही है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और इस बार तो छोटे छोटे बच्चे जो है इसका शिकार बने हैं। चलिए, रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का और बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान